अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली इजाज़ और आज के वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली की। इस मौसमियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मियों का दुरानिया है वो ज़्यादा होता जा रहा है और जो सर्दियों का दुरानिया है वो रोज़ बरोज़ कम ही होता जा रहा है। अगर हम एक क्लाइमेट चेंज की बात करें तो 2022 के अंदर अगर हम देखें तो जनूबी पंजाब बलूचिस्तान के एरिया के अंदर जो सैलाब आया तो वो भी एक क्लाइमेट की एक सबसे बड़ी वजह है और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उसका सामना करना पड़ा। और जो बलूचिस्तान के अंदर सैलाब आया उसकी वजह से पाकिस्तान को $30 मिलियन का नुकसान हुआ। अगर हम इस क्लाइमेट चेंज के अंदर इंसानी सरगर्मियां जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसीय गाड़ियों का धुआं और जंगलात की कटाई और इस तब्दीली का सबब बनती हैं, इसके नतीजे में टेम्परेचर जो है ज़मीन का वो ज़्यादा हो रहा है जो कि दुनिया भर में मौसमों में उतार चढ़ाव का सैलाब, खुशहाली और दीगर कुदरती आफात का सबब बन रहा है ये क्लाइमेट चेंज। और अगर हम इसके बाद क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीलियों की चंद एग्जाम्पल को देखें तो उसके अंदर जो सबसे टॉप पे पहले नंबर पे आती है वो है गर्मी में इजाफा। दुनिया भर में टेम्परेचर रोज़ बरोज़ ज़्यादा होता जा रहा है जिसकी वजह से गर्मी की लहर तवील और शदीद होती जा रही है। और इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बर्फ़ का पिघलना, कुतुब शमाली और जनूबी में बर्फ़ तेज़ी के साथ पिघल रही है जिसकी वजह से समुद्री सतह में भी इजाफा हो रहा है। शदीद बारिशों की वजह से सैलाब का आना जिससे कहीं इलाके पानी में डूब जाते हैं। और नंबर 4 की बात करें तो खुश्क साली, बाज़ इलाकों में बारिशों का ना होना, ज़मीन का खुश्क हो जाना और फसलों का तबाह हो जाना, फसलों को नुकसान पहुंचाता है खुश्क साली। और समुद्री सतह पे इजाफा यानी कि बर्फ के पिघलने की वजह से समुद्री सतह पर इजाफा हो रहा है जो कि साहली इलाकों के लिए खतरा है। अगर इसके बाद हम अगले पॉइंट को देखें तो वो धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी है। इंसानों की सरगर्मियों की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है जिसकी वजह से इंसान के अंदर जो उसकी सेहत पे मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होते हैं। जंगलात की कटाई, दरख्तों की ज़्यादा कटाई की वजह से माहौल में ऑक्सीजन की मकदार कम होती जा रही है और पानी का कम होना भी इस क्लाइमेट चेंज का एक अहम इशू है। पानी की कमी की वजह से मौसमियाती तब्दीली की एक बड़ी अलामत है जो पीने के पानी की फराहमी को मुतासर करता है। ये तमाम एग्जाम्पलें क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीली के असरात पे जो हम रोज़ाना की ज़िंदगी में महसूस करते हैं ये उस पे असर अंदाज होती हैं। और मौसमियाती तब्दीली को कम करने के लिए हमें मुख्तलिफ तरीक़ों को आजमाना होगा। अगर हम इस क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीली पे काबू पाना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे तरीक़ों पे अमल करना होगा जिसकी वजह से हम मौसमियाती तब्दीली पे काबू पा सके। वो क्या हैं वो हम आगे चल के आपको बताते हैं और इस पे अमल पैरा हो के हम मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज पे हम काबू पा सकते हैं। बात करें तो सबज तवानाई का इस्तेमाल यानी कि कोयले और तेल की जगह पे सूरज और पानी से बिजली पैदा करना चाहिए। के बाद तवानाई की बचत यानी कि घर, दफातर और फैक्ट्रियों में तवानाई का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए मौसर आलात यानी कि मशीन इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाईसाइकिल का इस्तेमाल के आलूदगी कम हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आ सके। है कि प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल करना और हमें चाहिए कि अपने कूड़ा क्रिकेट को सही तरीके से सही जगह पे ठिकाने लगाना चाहिए ताकि इससे पैदा होने वाली आलूदगी जो है
वो ना हो सके। बिल्कुल, जैसा कि आज की वीडियो के अंदर आपने देखा कि आज की वीडियो के अंदर हमने मुख्तसर क्लाइमेट चेंज पे बात की कि ये होती क्या है, इसका माशरे के अंदर क्या नुकसानात है। और आज की वीडियो के अंदर आपने देखा, अगर मैं तारीख के हवाले से क्लाइमेट चेंज पे बात करूं तो जो 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया वो भी इसी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा था। अगर ऑस्ट्रेलिया के जंगलात के अंदर जो आग लगी वो भी इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से आग लगी। और जो यूएसए के अंदर आग लगी वो भी इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से आग लगी। अगर हम बर वक्त इस पे काम नहीं करते, इस पे काबू नहीं पाते तो आने वाले चंद सालों तक हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आने वाली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।